कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला जवान सीमा पर शहीद होगा, पुलिस का जवान ड्यूटी पर शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की सरकारी सम्मान राशि, महिलाओं के लिए बस की यात्रा दिल्ली के तर्ज पर पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी। चोर डकैत अपराधियों से बचाने के लिए सीसीटीवी का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया जाएगा। नौजवानों को तरसाया है, लाठियों से पिटवाया है, उन सारे शिक्षकों की भर्ती करके उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हमारी सरकार यहाँ बनी तो जहाँ झुकी वहाँ मकान की योजना को हम लोग लागू करेंगे। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना जिसको जमीन पर सच करना चाहती है, वो अपने गारंटी पत्र के माध्यम से लेकर आई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला नहीं होता। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई दिखावा नहीं होता। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी पत्र होता है। इसका मतलब जो वादे हम लोग इस घोषणा पत्र में करेंगे, इसमें सारे वादे जमीन पर हम पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारी गारंटी का पत्र है। ये हमारा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करार है। ये हमारा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एग्रीमेंट है। और इस करार, इस एग्रीमेंट, इस गारंटी को जमीन पर हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं एक एक करके आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएं हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आपसे थोड़ा समय चाहूंगा। हो सकता है मुझे ये सारी घोषणाएं, ये सारे वादे, ये सारी गारंटी पढ़ने में समय लगे, तो आप कृपा करके मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं एक एक करके आज ये सारे वादे और गारंटी आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली गारंटी, आप सबका धन्यवाद। अच्छा चलिए भाई, साहब आप भी आ गए। थोड़ा जगह बनाओ, थोड़ा और जगह बना लो। किताबें और किताबें ठीक है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बकाया माफ किए जाएंगे। 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली सुनिश्चित की जाएगी और किसानों के बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये बिजली को लेकर गारंटी है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक देंगे। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि हमारी माताओं बहनों के लिए
प्रतिमाह 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह। किसानों के जितने भी पुराने कर्ज बकाया हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के अन्नदाताओं को अपमानित किया, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए का कर्जा माफ करके, वो काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। पुराने सारे कर्ज किसानों के माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का ऐलान है कि हमारी सरकार बनने के बाद पूरे बजट का 25% शिक्षा के ऊपर हम खर्च करेंगे। शिक्षा के ऊपर बजट का 25% खर्च किया जाएगा। यह हमारी प्राथमिकताओं में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आप सब लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर किसान के फसल का दाम उसके खाते में होगा। गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा और गन्ने का भी भुगतान मिल पर गन्ना पहुंचाने के कुछ घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे की समय सीमा पार नहीं हो पाएगी। गन्ना किसान के खाते में गन्ने का भुगतान पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अन्य मुद्दों पर कुछ ऐलान किया है। सबसे ज्यादा हम सब लोगों को चिंता रहती है कि कैसे हम अपने देश के जवानों को सम्मान दे सकें। दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी हमने गारंटी दी है, घोषणा की है इस घोषणा पत्र के माध्यम से कि कोई भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला जवान सीमा पर शहीद होगा, पुलिस का जवान ड्यूटी पर शहीद होगा, तो उसको 1 करोड़ रुपए की सरकारी सम्मान राशि उसके परिवार को दी जाएगी और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमने गारंटी दी है, घोषणा की है कि जितने भी कोरोना वॉरियर थे, जिनको वर्तमान सरकार ने अपमानित किया, उनके बार बार कहने के बावजूद और अनुरोध करने के बावजूद उनकी मांगों को सुना नहीं गया। उन कोरोना वॉरियर्स को, उन कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, डॉक्टर भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, वो हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं जो कोरोना वॉरियर के तौर पे जो शहीद हुए लोगों का जीवन बचाते हुए। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 2-3 और बड़े मुद्दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस की यात्रा दिल्ली के तर्ज पर पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी, यानी माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने का ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही। उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा गांवों में, शहरों में, वार्डों में, मोहल्लों में माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, चोर डकैत अपराधियों से बचाने के लिए सीसीटीवी का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद जो यहां रेडी पटरी के काम करने वाले लोग हैं, उनका जीवन असुरक्षित रहता है। कभी भी कोई पुलिस वाला आता है, 4 डंडे मारता है, नगर निगम वाला आता है, बुलडोजर लेके दुकान उजाड़ देता है और उस गरीब का रोजगार छीन लेता है। हमने ऐलान किया है कि सारे रेडी पटरी वालों को उत्तर प्रदेश के अंदर उचित स्थान देखकर आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा, यानी कि परिचय पत्र जारी किया जाएगा और साथ ही साथ उनका 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अधिवक्ताओं के लिए ऐलान किया है कि जो अधिवक्ता हमारे युवा अधिवक्ता पंजीकृत होते हैं तो कई सालों तक उनको संघर्ष करना पड़ता है, तब उनकी वकालत कहीं रफ्तार पकड़ पाती है या पटरी पर आ पाती है। वकीलों के लिए चैम्बर, उनके लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और 3 साल तक पंजीकरण के 3 साल तक
मानदेय के रूप में 5,000 रुपए हमारे युवा अधिवक्ताओं को मानदेय के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐलान किया है कि जितने भी घोटाले हुए हैं, वो चाहे जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो, वो चाहे कुंभ के मेले का भ्रष्टाचार हो, वो चाहे प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन के घोटाले का भ्रष्टाचार हो, वो चाहे कोरोना की महामारी के घोटाले का भ्रष्टाचार हो, वो चाहे कस्तूरबा के विद्यालय में घोटाले का मामला हो, इन सारे घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच जन लोकपाल कानून बनाकर लोकपाल के माध्यम से हम लोग कराएंगे और जितने भी दोषी हैं, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़कर जेल के सिक्चों के पीछे पहुंचाएंगे। ये हमने ऐलान किया है। जन लोकपाल कानून भी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी बनाने का काम करेगी। आज किसानों के सामने जो सबसे बड़ा संकट आता है वो एमएसपी की गारंटी का संकट आता है। एमएसपी की घोषणा तो हो जाती है, समर्थन मूल्य तो घोषित हो जाता है और वो भी समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि किसान के उसके फसल का दाम उचित दाम मिले और एमएसपी की गारंटी का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग बनाएंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसान का अनाज खरीदता हुआ कहीं पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में बाध्यकारी होगा, कानूनी रूप से ये हम लोग लागू करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आवारा पशुओं के लिए हमने ऐलान किया है कि गौशालाएं गांवों में और शहरों में बड़ी संख्या में हम लोग बनाएंगे। आज आवारा पशुओं के कारण एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है। आप देखिए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, खेतों में किसान के हरे भरे खेत को सांड घुसकर बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग गौशालाएं बनाने का काम करेंगे। राशन पर हमने घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली के ही तर्ज पर राशन वितरण प्रणाली यानी कि डोर टू डोर राशन वितरित करने की योजना लागू करेंगे। घर घर राशन पहुंचाने की योजना उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान है नौजवानों के लिए, वो आपके लिए जानना जरूरी है। आज नौजवानों को हम लोग देखते हैं, बाबा जी की सरकार हर महीने में 2 बार 3 बार सड़क पर पिटवाती है। उनको मां बहन की गालियां दी जाती है, कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है। हमने प्रयागराज में भी ये दृश्य देखा 2 दिन पहले। 26 जनवरी 2021 को किसान सड़कों पर लाठियां खा रहा था। 26 जनवरी 2022 को नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। गणतंत्र को अगर भारतीय जनता पार्टी लाठियों से मजबूत करना चाहेगी तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से खड़ी होगी। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने जो सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया था, उन सारी शिक्षा मित्र महिलाओं को, पुरुषों को, जितने भी हमारे शिक्षा मित्र के साथी हैं, उनको नियमित किया जाएगा। टेट जितने भी पास कर चुके हैं, बीटीसी बीएड वाले, 97 शिक्षक भर्ती, जो फिर शिक्षक भर्ती जो जिसको लेके 69,000 शिक्षक भर्ती, जितने भी शिक्षक भर्ती के आरक्षण का मसला, जितने भी शिक्षक भर्तियों के मामले इस सरकार ने लटकाए हैं, नौजवानों को तरसाया है, लाठियों से पिटवाया है, उन सारे शिक्षकों की भर्ती करके उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उनको नियमित करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ 45,000 जवानों की जो हमारे भर्ती है, बीएड बीटीसी की भर्ती है, प्राइवेट टीचरों की जो समस्या है, उसको हम लोग ठीक करने का और सरकारी जो नौकरी देने का काम करेंगे। इसके अलावा पुराने पेंशन की बहाली, आज उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है कि पुराने पेंशन की बहाली की जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बहू नहीं सुनती। एक बुजुर्ग आदमी के लिए आगे का जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांसद 4 दिन के लिए बन जाए, जीवन भर पेंशन मिलती है।
विधायक 4 दिन के लिए बन जाए, जीवन भर पेंशन मिलती है। कर्मचारी 40 साल के लिए कर्मचारी बन जाए, उसको चवन्नी पेंशन नहीं मिलती। इस बात के हम लोग विरोधी हैं और इसलिए हमने ऐलान किया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहाल की, वो बहाल की जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर और इसके अलावा आउटसोर्सिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सब जो चीजें करके शोषण किया जाता है, आउटसोर्सिंग के नाम पे सरकारी नौकरियां खत्म करके या सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पे कम तनख्वाह देके लोगों से पढ़वाया जाता है विद्यालयों में, ये सब व्यवस्था खत्म करेंगे और इनको नियमित करेंगे। कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, जिससे रोजगार का सृजन नौजवानों के लिए हो सके। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभियान के तहत एक एक बच्चे को शिक्षित करना है, पूरे राष्ट्र को मजबूत करना है, वो अभियान उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा एक एक बच्चा जाने कि हिंदुस्तान का संविधान क्या है। भारत उस संविधान से चलेगा, किसी तानाशाह के फरमान से नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान को सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ाया जाएगा, ये हमने ऐलान किया है। प्राइवेट स्कूल के नाम पर भयंकर लूट होती है उत्तर प्रदेश में। और क्यों होती है? क्योंकि ये सत्ताधारी दल के लोगों के स्कूल होते हैं, क्योंकि ये सत्ताधारी दल के लोगों के प्राइवेट स्कूल लूट का केंद्र जो बने हुए हैं। इस पर नकेल कसने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी और दिल्ली की तरह ही हम यहां पर फीस बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे प्राइवेट स्कूलों की। और सरकार बनने के बाद जो निर्धन वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको कैसे निःशुल्क प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी सुनिश्चित करेंगे। और सरकारी स्कूल कैसे प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन बन सके, ये भी सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के तर्ज पे शिक्षा के ऊपर ये काम करेंगे। स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य के लिए 2-4 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हम घोषित कर रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, गांव-गांव में उत्तर प्रदेश में ग्राम क्लिनिक और शहरों के वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाएगा। हमने गारंटी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा पूरी तरह से फ्री, स्वास्थ्य इलाज पूरी तरीके से फ्री। उत्तर प्रदेश के अंदर भी फरिश्ते स्कीम हम लागू करेंगे, यानी एक्सीडेंट का पीड़ित कोई सड़क पर दिख जाए तो छोड़कर भागिए नहीं, उसको अस्पताल पहुंचाइए। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी सरकार देगी और साथ ही साथ उसके इलाज में अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी लगेगा तो उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य की गारंटी पत्रकार बंधुओं के लिए भी हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सभी पत्रकार बंधुओं के लिए हम लोग करेंगे और उनका इलाज जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके तहत उनका इलाज अस्पतालों में उनका, उनके परिजनों का, उनके डिपेंडेंट का हो सके, ये व्यवस्था भी हम लोग लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अत्याधुनिक अच्छे अस्पताल, वो चाहे तहसील स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या बड़े शहरों में निगम स्तर पे हो, वो हम लोग बनाने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे जैसा मैंने आपको बताया 1000 रुपए प्रतिमाह सीसीटीवी की योजना, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री, ये सारी योजनाएं लागू होंगी। आरक्षण पर भी जो व्यवस्था चल रही है उसमें आरक्षण के नियमों में तमाम धांधली और गड़बड़ी की जाती है। प्रोन्नत के नाम पर भी आरक्षण में काफी घपला और घोटाला किया गया है, उसको हम लोग ठीक कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है वो भी लागू करेंगे और जनगणना की जो बात चल रही है उसको जनगणना भी कराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। लोकपाल बिल पे मैं आपको बता चुका। जो न्यायिक सुधार की बात है, आप जानते हैं लंबे समय से, सालों साल से तारीख पे तारीख पड़ती है, केसेस पेंडिंग रहते हैं। हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, ऐसे तमाम मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं न्यायालयों में। जेल में बिना कारण भी बहुत सारे लोग सजा पा रहे हैं और जेल में ऐसे भी अपराधी हैं जो सजा से बच जा रहे हैं और तारीख पर तारीख मिल रही। इसलिए बलात्कार के मामलों में,
हत्या के मामलों में, हीनियस क्राइम के मामलों में, संगीन अपराधों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम लोग ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे और जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को सजा मिल सके इस बात को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार में न्यूनतम मजदूरी आज बहुत कम है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के पूर्ण होने की खर्च की धनराशि, इसको पूरे स्तर पे हम लोग इसको देखेंगे, जांच कराएंगे। उसकी एक मॉनिटरिंग टीम होगी कि कहीं भी गलत इसका इस्तेमाल ना हो सके। ई रिक्शा ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह ही इंश्योरेंस पॉलिसी और तमाम जो उनका शोषण होता है उसको रोककर उनका आई कार्ड जारी करने का काम करेंगे। पुलिस सुधार एक बहुत बड़ी जरूरत है उत्तर प्रदेश में। आज पुलिस को एक विलेन के तौर पे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। उस बात को दूर करने के लिए पुलिस के घंटे काम के तय हों, पुलिस की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो, पुलिस के पास लोग जाएं तो उनको ये ना महसूस हो कि वो कहीं किसी अपराधी से मिलने आए हैं, बल्कि एक जन विश्वास पुलिस के प्रति भी कायम हो और पुलिस के सुधार की जो जरूरतें हैं वो पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। चिट फंड में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की भी जांच कराएंगे और चिट फंड घोटाले से जो पीड़ित लोग हैं उनको ठीक कराने का काम करेंगे। स्कूलों में होमगार्ड के जवानों की नियुक्तियां करेंगे। होमगार्डों को काम नहीं मिल पाता है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल पाती हैं, तो वहां जो सुरक्षा की दृष्टि से उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। जैसे दिल्ली में हमने सिक्योरिटी गार्ड लगाया, यहाँ होमगार्ड की व्यवस्था है, तो उसको हम लोग नियमित करने का काम करेंगे। इसी तरीके से वैट के आधार पे या इनकम टैक्स, सेल टैक्स के वसूली के नाम पे व्यापारियों का जो इंस्पेक्टर राज के नाम पे जो लूट होती है, वो इंस्पेक्टर राज की लूट उत्तर प्रदेश में भी खत्म की जाएगी। दिल्ली के तर्ज पे ईमानदारी से व्यापारी अपना टैक्स पे करें और उस टैक्स के जरिए हम जनता के कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकें, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। नदियों का और वन, नदियों की सफाई और वन संरक्षण, ये आम आदमी पार्टी के प्राथमिक मुद्दों में है। इसको हम लोग लागू करेंगे। जहां झुग्गी वहां मकान, ये हमारी योजना दिल्ली की बहुत ही सफल योजना रही है। तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लागू करेंगे, क्योंकि यहां पर लैंड भी सरकार के पास है, यहां जमीन खोजने की जरूरत नहीं है और इसलिए हमारी सरकार यहां बनी। तो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना को हम लोग लागू करेंगे। तीर्थ यात्रा योजना, आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग धर्मों के आधार पे, जिसकी जहां आस्था है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए तीर्थ स्थानों की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा की योजना घोषित की है। उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी हम तीर्थ स्थानों के यात्राएं कराने की योजना लागू करेंगे और पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। ये हमारी सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश को लेकर हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो, मुद्रा पर ना हो। इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार गुमराह करके, बार बार नकली मुद्दों पर लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो गुमराह किया जाता है, वो काम ना होने पाए। हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के, दंगे फसाद और नफरत फैला के राजनीति ना हो। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ये जो धारणा बनाई जाती है कि हम तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट देते हैं, हम तो मुद्दों पर वोट दे ही नहीं सकते, हम तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर वोट दे ही नहीं सकते, ये धारणा खत्म होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। तो मैं इस घोषणा पत्र को, इस गारंटी पत्र को जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं, आइए नौजवानों, किसानों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, आइए हम सब मिलके इस धारणा को तोड़ें। जाति और धर्म के बंधन से मुक्त होकर खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए अपना एक एक वोट दें और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएं, क्योंकि हमने सबसे सुयोग्य प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में दिए हैं। बाकी पार्टियों की सूची देखते हैं तो लगता है कि इनमें अपराधियों का कंपटीशन हो रहा है, कौन कितना अपराधी है।
आम आदमी पार्टी की सूची देखते हैं तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए वाला है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बीएड है, ऐसे आईएएस, पूर्व आईएएस हैं, विदेशों से पढ़ के शिक्षा लेकर आए हुए लोग हैं। ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों को हमने उतारा है, उनको जिताने की जिम्मेदारी अब आपकी है। नकली मुद्दों में नहीं फंसना है। अभी मैं कल अमित शाह जी को सुन रहा था। अमित शाह जी ने कहा जाटों से हमारा रिश्ता 650 साल पुराना है। तो पहली बात तो मुझे कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 650 साल पुरानी पार्टी है। यह खुलासा कल उन्होंने किया अमित शाह जी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुगलों को भगाया था और हम भी मुगलों को भगा रहे हैं। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, थोड़ा या तो इतिहास का ज्ञान आप स्वयं ले लीजिए या हमारा बढ़ा दीजिए। हमने तो सुना कि 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनके नेतृत्व में 1857 की गदर और क्रांति लड़ी गई अंग्रेजों से। अब आप कह रहे हैं कि आप मुगलों से लड़ रहे हैं। हमें तो पता है कि मुगल तो चले गए 19वीं सदी में यहां से। आप किस मुगल से लड़ रहे हैं भैया? जरा हम लोगों को भी पता बता दीजिए, हम भी आपके साथ चल के उन मुगलों से लड़ लें। बहादुर शाह जफर तो रंगून की मजार में है। आप किससे लड़ना चाहते हैं? किस मुगल से आपकी लड़ाई चल रही है? क्यों चुनाव में लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जाटों ने मुगलों से भी लड़के मुगलों को भगाया है। जाटों से आप लड़े हैं, अब जाट आपसे भी लड़के आपको भगाने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को गुमराह मत कीजिए। 1 साल तक तो जाटों को आपने सड़कों पर बिठा के, किसानों को आपने सड़कों, उसमें सिर्फ जाट नहीं, सारे समुदाय के लोग थे, सबको आपने पीटा, अपमानित किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। और अब आप कह रहे हैं जाटों से आपका 650 साल पुराना रिश्ता है। यह अजब खेल है। कह रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी को, किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को हम बड़ा सम्मान देते हैं। हमने देखा, पूरे देश ने देखा आपने कैसा सम्मान दिया। उनके बेटे राकेश टिकैत जी रो रहे थे, पूरे देश ने देखा। तो इसलिए गुमराह करने का काम मत कीजिए, चुनाव मुद्दों पर लड़िए। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, नफरत फैलाकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। मुद्दों पर बात कीजिए, 5 साल में आपने क्या किया। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। छोटे उद्योगों के बारे में। छोटे उद्योगों का है, जिसमें बुनकर भी आते हैं, तो वो व्यापारी, देखिए उनके बिजली के बिल के बकाया माफ करने की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें उनको भी कवर कर रहे हैं। और बुनकरों के लिए इसमें, छोटे उद्योगों पर जब हम आ रहे हैं तो उसमें बुनकरों का भी हमने शामिल किया है। उसकी डिटेल हम आपको देंगे। और घोषणा तो की हमने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। अभी सब डिटेल आपको बना के भेजेंगे। आपने कहा चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। अगर मुद्दों की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब लोग लगभग एक से मुद्दे ला रहे हैं। कहाँ मुद्दे ला रहे हैं आप बताइए? कौन से मुद्दे ला रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाली, मुफ्त किसान गन्ना कह रहा है और भाजपा ही जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। नहीं, मैं आपने सारी पार्टियों की बात की तो मैं मैं सत्ताधारी की बात शुरुआत करता हूं ना। अब आप दूसरी चीज जो बात कह रहे हैं, सारी पार्टियां तो यहां सत्ता में रही हैं। आप मुझे बताइए सर, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही, कांग्रेस भी रही, सपा भी रही, भाजपा भी रही। तो ये सारे दल सत्ता में रहे तो आज तक एक भी यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं की इन्होंने? बिजली की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? अब जब हम फॉर्म भरवा रहे हैं तो सब फॉर्म भरवा रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्री देंगे तो सब कह रहे हैं हम फ्री देंगे। तो आम आदमी पार्टी के मुद्दों की नकल का मतलब है कि हमने सफलतापूर्वक जो गारंटी लागू की है दिल्ली में और दूसरे राज्यों में लागू करने की बात कर रहे हैं, हम पर जनता भरोसा करेगी। जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी और किया कुछ नहीं, उन पर भरोसा नहीं करेंगे। माननीय सांसद सिग्मा न्यूज से, आज के युवा के बारे में आप क्या सोचते हैं और आज का युवा आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो यह कि युवाओं से जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे, चाहे उनके रोजगार से जुड़े हों या उन पे जब भी अत्याचार हुआ,
आम आदमी पार्टी ने सबसे मुखरता के साथ आगे आके उनके मुद्दों को उठाया, नंबर 1। दूसरी चीज, हम उनके मुद्दों का समाधान दे रहे हैं। आज युवा को रोजगार चाहिए, उसको लाठी मिलता है, मुकदमा मिलता है। हम कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हम कह रहे हैं हम जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा सुनहरा सपना और एक योजना लेके आए हैं जिसको हम जमीन पे सच करके दिखाएंगे। धन्यवाद।